Hello students, welcome back to Sidra GS classes. This is Sidra, your chemistry educator and मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज अपना टॉपिक, जो कि ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। कल हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, लेकिन आज से मैं कंटिन्यू करूंगी अपनी वीडियो डालना और अपने टॉपिक पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन मतलब इवेपोरेशन को कितने फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है मेरे पास, मैं चारों फैक्टर यहाँ पर लिख देती हूँ। पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी, फोर्थ फैक्टर है विंड। अब एनसीईआरटी ने इन चारों फैक्टर्स को कपड़ों की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया है, सूखे हुए कपड़ों की हेल्प से, गीले कपड़ों की हेल्प से इनको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब कैसे एक्सप्लेन कर दिया है मैं आपको बताती हूँ। लेट सपोज क्या मम्मी ने कपड़े धुए हैं और मम्मी ने बोला है कि ऊपर छत पे फैला के, अच्छा तो क्या होगा जब हम उनको बाल्टी में करके लेके जाते हैं तो वो गिचर मिचर से पड़े रहते हैं, कुछ इस टाइप में ऐसे पड़े रहते हैं, तो वो जल्दी से नहीं सूख पाते हैं। लेकिन जब हम उनको ऐसे फैला देते हैं, रस्सी पे ऐसे फैला देते हैं, तो क्या होता है वो जल्दी से सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि जो इसके अंदर ये लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो क्या होता है इसके अंदर हमारे पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स के, तो ये पार्टिकल्स है वो गैसियस स्टेट में चेंज होना चाहेंगे। अब इनके पास अगर सरफेस एरिया कम होगा, यहाँ पर इनके पास सरफेस एरिया कम था, तो क्या होगा इनको एनर्जी उतनी मिल नहीं पाएगी, बहुत कम एनर्जी मिलेगी। इस वजह से ये जल्दी से लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इनके पास सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये आराम से फैले से पड़े हैं और इनको एनर्जी भी कहीं से भी मिल सकती है। आसपास बहुत स्पेस है इनके पास कि कहीं से भी एनर्जी ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं लिक्विड से गैसेस में एकदम चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो इवेपोरेट होकर उड़ जाता है और कपड़े हमारे सूख जाते हैं। तो सरफेस एरिया हमारा फैक्टर्स एक फैक्टर है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, यहाँ पर लिख सकती हूँ सरफेस एरिया अगर मेरा ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड फैक्टर है जो कि है टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर समझते हैं। आपने देखा भी होगा कि सर्दियों में जो हमारे कपड़े होते हैं वो जल्दी नहीं सूख पाते हैं, लेकिन गर्मियों में एकदम सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा गर्मियों में होता है वो टेम्परेचर हमारा हाई होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन हाई होता है, और मोशन हाई होने की वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब वो जल्दी जल्दी मूव करके लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो क्या होता है टेम्परेचर हाई होने की वजह से उनका पार्टिकल्स का मोशन ज्यादा हुआ, मोशन ज्यादा हुआ तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। तो जो हमारे कपड़े थे वो लिक्विड स्टेट से, जिनके अंदर पानी था, गैसियस स्टेट में एकदम चेंज हो गए और कपड़े सूख गए। ये था हमारा सेकंड फैक्टर जो कि हमारे इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक चीज बोल सकती हूँ, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी, इवेपोरेशन को मैं यहाँ पर ई लिख रही हूँ, तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। अब बात करते हैं हम विंड की। ह्यूमिडिटी हम बाद में देखेंगे, अब पहले बात करते हैं हम विंड की। विंड का क्या इफेक्ट होता है हमारे इवेपोरेशन पर? लेट अस सपोज कि आपने कपड़े फैलाए हैं, कपड़े फैलाए हैं और मतलब विंड मतलब हवा, तो हवा क्या करती है, जैसे इसके अंदर पार्टिकल्स है मेरे पास, तो जब हवा आती है ना तो इन पार्टिकल्स को भी बाहर के गैसियस स्टेट में ले जाती है। मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे लिक्विड
स्टेट के, तो जैसे ही हवा इसके अंदर से पास हुई तो इसके जो पार्टिकल्स थे लिक्विड स्टेट वाले, उन पार्टिकल्स को निकाल के गैस स्टेट में ले जाती है। तो ये था हमारा विंड का इफेक्ट। अब अगर मैं ऐसा बोलूं आप लोगों को कि जितना विंड ज्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला ये है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड, ये तीनों चीजें क्या होती है? तीनों चीजें होती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। उसी तरह विंड भी ऐसा ही होता है कि जितना ज्यादा विंड होता है उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन होती है। ये था हमारा इसका फॉर्मूला, ये आप लोगों को याद रखना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा एक फैक्टर रह गया है जिसका नाम है ह्यूमिडिटी। अब बात करते हैं पहले कि ये ह्यूमिडिटी होती क्या है, तो देखते हैं ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी होती है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। मतलब ये है एयर के अंदर जितने भी वाटर वेपर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, मतलब नमी। जो नमी होती है एयर के अंदर जितनी भी, उसको बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। अब जिस दिन लेट अस सपोज कि जिस दिन हमारी एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, नमी ज्यादा होगी, ये मेरे पास कोई भी कपड़ा था, ठीक है, ये ऑलरेडी गीला था, ये लिक्विड स्टेट में था, तो अब ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो एयर है ऑलरेडी इसमें नमी है, मतलब ये लिक्विड स्टेट में है, तो क्या ये जो हमारी लिक्विड स्टेट है क्या ये इसमें चेंज हो पाएगी? नहीं चेंज हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एयर में इतनी ह्यूमिडिटी है, मतलब इतनी लिक्विड स्टेट है कि जो हमारी लिक्विड स्टेट है उसको तो सॉलिड गैस स्टेट में चेंज होना है, तो वो नहीं हो पाएगी। इसलिए जो ह्यूमिडिटी होती है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन कम होती है, मतलब जो हमारा जो लिक्विड से गैसेस में चेंज होने का प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि लिक्विड से गैसेस में चेंज होने के लिए हमें ह्यूमिडिटी कम चाहिए होगी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी होती है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहले मैं ऐसा बोल सकती हूँ, जो ह्यूमिडिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इवेपोरेशन का, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए साथ में मेरे, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसको। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। मतलब इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग क्या क्या कूलिंग देता है। अगर कोई भी चीज लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो गई है तो उसके बाद क्या कूलिंग होती है? यस बिल्कुल होती है। तो वो कैसे होती है अब मैं आपको समझाती हूँ। अब इवेपोरेशन में क्या होना है, जो हमारी लिक्विड स्टेट है उसको इसमें चेंज होना है गैसियस स्टेट में एट बॉइलिंग पॉइंट। ये बीपी मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, तो लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज होना है एट बॉइलिंग पॉइंट। अब लेट अस सपोज कि ये मेरे पास, इधर देखते हैं अब, लेट अस सपोज कि ये मेरे पास उसके वाटर के पार्टिकल्स हैं, मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, और इनको किसमें चेंज होना है? वाटर वेपर में चेंज होना है। वाटर वेपर में चेंज होने के लिए इनको अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये वाटर वेपर में चेंज हो पाएंगे। तो क्या करते हैं, ये अपने आसपास से एनर्जी ले लेते हैं, इधर से एनर्जी ले ली, इधर से एनर्जी ले ली।
जब इन्होंने एनर्जी ली, तो एनर्जी जहां से ली इन्होंने सराउंडिंग से एनर्जी ली, एनर्जी लेने की, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हमारा क्या होता है, जब इन्हें अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़नी होती है, जैसे लिक्विड से गैसियस स्टेटमेंट में चेंज होना है, तो उन्हें अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़नी पड़ेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी वो कहीं ना कहीं से तो लेंगे। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी अपनी सराउंडिंग से ले लेते हैं, चारों तरफ से ले लेते हैं। तो ये जहां से एनर्जी लेते हैं, एनर्जी का मतलब हम हीट भी बोल सकते हैं, जहां से एनर्जी या हीट लेते हैं, तो यहाँ की सराउंडिंग की हीट या एनर्जी तो खत्म हो गई है, जहाँ की एनर्जी या हीट खत्म हो गई है तो वहां तो ठंडा हो ही जाएगा ना, तो जो सराउंडिंग होती है वो ठंडी हो जाती है। तो यही था हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, यही वजह है जिसकी वजह से जब इवेपोरेशन होता है तो हमारी सराउंडिंग्स जो है वो ठंडी हो जाती है। तो आइए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारी एनसीईआरटी में हमसे पूछे गए हैं। आइए अब हम देखते हैं उनके आंसर्स। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, क्या होता है जब आप लड़कियां नेल पेंट लगाती हैं तो क्या होता है, जब आप नेल पेंट को रिमूव करती हैं, तो जब उस रिमूवर को आप अपने नेल्स पे यानी पाम पे गिराते हो तो क्या होता है, आपको ठंडा ठंडा लगता है, मतलब एक वो जो होता है एकदम से इवेपोरेट हो जाता है और ठंडा ठंडा लगता है। तो क्या होता है, एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम आर volatile substances that evaporate when they come in contact with air. Evaporation is facilitated as it uses energy from the palm, hence leaving a cooling effect on the palm. तो क्या होता है, जब वो नेल पॉलिश रिमूवर हमारे पाम पे गिरता है, तो जब वो गिरता है तो वो अपने लिक्विड स्टेट में होता है, तो वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होने की कोशिश करेगा। लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होने के लिए उसको चाहिए एनर्जी, तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है वो हमारी स्किन से एनर्जी लेता है। जब हमारी स्किन से वो एनर्जी ले लेता है, एनर्जी लेके वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होने के बाद जो हमारी स्किन होती है वो हमें ठंडी ठंडी लगती है, वो मतलब लिविंग जो होता है ना कूलिंग इफेक्ट वो छोड़ जाता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी तो हम उसने एब्जॉर्ब कर ली और एब्जॉर्ब करके गैस स्टेट में चेंज हो गया, तो उसी की वजह से हमें क्या लगता है, ठंडा लगता है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड एरिया। क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा, तो लोग क्या करते हैं, अपनी छतों पे या ग्राउंड में ना ठंडा ठंडा पानी डालते हैं कि जिससे हमें ना मतलब ज्यादा गर्मी ना लगे। तो जब वो पानी डालते हैं ना, उस तपती तपती जमीन पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर था उसका, जब पानी डाला उन्होंने तपती तपती जमीन पे तो वो लिक्विड स्टेट हुई। वो लिक्विड स्टेट क्या करेगी, गैसियस स्टेट में चेंज होना चाहेगी, अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के गैसियस स्टेट में चेंज होगी। तो क्या होता है, जब वो गैसियस स्टेट में चेंज होती है तो उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से लेती है, जमीन से। तो जमीन से जब वो एनर्जी लेती है और गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है, तो जो जमीन होती है वो हमें ठंडी ठंडी लगती है। अब उसके बाद ये पैराग्राफ में दिया है, when water is sprinkled on the roof or open ground it evaporates because of the latent heat of vaporization. latent heat of vaporization क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए क्या बताया था मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में, कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं हम जब हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं। तो एंड लिविंग बिहाइंड अ कूलिंग इफेक्ट, और इसी वजह से जो हमारा कूलिंग इफेक्ट आता है इसी वजह से आता है। तो आइए देखते हैं हम अपने और क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें लिखा है Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than cup? ऐसा क्या होता है कि अगर आप किसी कप में चाय ले रहे हैं और एक किसी प्याली में चाय ले रहे हैं, तो क्या होता है, प्याली में जल्दी ठंडी हो जाती है लेकिन कप में नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह क्या है, इसका रीजन ये है कि जैसे कि मेरे पास ये कप है, ये मेरे पास कप है और ये मेरे पास एक प्याली है। तो क्या होता है, ये मेरे पास कप है और ये प्याली है, तो इस कप के पास जो है वो जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम है और इसके पास सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। अब मैंने आपको बताया था जो फैक्टर्स ऑफ एक्टिव बनाया था,
उसमें मैंने ये बताया था जिसके पास जितना ज्यादा सरफेस वो एरिया होता है उसका उतना ही इवेपोरेशन होता है। अब ये सरफेस कम है और ये सरफेस ज्यादा है तो इवेपोरेशन किसमें ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसमें ज्यादा होगा। जिसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा उसमें इवेपोरेट जल्दी हो जाएगा, लिक्विड से गैसेस स्टेट में चला जाएगा और वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाता है। तो जिसकी वजह से इसमें जो जो मतलब मिल्क या टी होती है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है और इसमें देर से होती है, यही रीजन है। अब हम तो इसमें भी यही लिखा है, ए सॉसर हैज लार्ज एरिया देन ए कप, मतलब उसके पास लार्ज एरिया होता है कप के कंपैरिजन में, प्रोमोटिंग क्विकर इवेपोरेशन हैज द टी और मिल्क इन ए सॉसर कूल्स डाउन फास्टर। तो क्या होता है, उसके जो लार्ज एरिया होता है उसकी वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है तो वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, वाई शुड बी वियर कॉटन क्लोथ इन ए समर। हमें मतलब लोग बोलते हैं ना कि गर्मियों में कॉटन की क्लोथ पहना करो, गर्मी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि क्या होता है जो कॉटन के क्लोथ होते हैं उनके पास उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो छोटे छोटे पोर्स क्या होते हैं, जब हमें पसीना आता है तो वो उस स्वेट को ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं और लिक्विड स्टेट में आने की वजह से वो गैसियस स्टेट में चेंज होने के लिए हमारी बॉडी से जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो हमारा स्वेट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाता है और हमें गर्मी नहीं लगती है। इसीलिए मैं बच्चों हमें ना गर्मियों में बहुत कॉटन की क्लोथ्स पहननी चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी ये लिखा है, बिकॉज कॉटन मटेरियल्स हैव पोर्स दैट एब्जॉर्ब स्वेट फैसिलिटेटिंग इवेपोरेशन एंड हैंस कॉजिंग अ कूलिंग इफेक्ट। तो इसमें सब ये लिखा है कि जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं उनके पास पोर्स होते हैं जिसकी वजह से वो हमारा जो स्वेट है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं और इवेपोरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट छूट जाता है और हमें गर्मी नहीं लगती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें लिखा है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर इन ए हॉट ड्राई डे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जो हमारा जैसे कूलर है उसको हमने चलाया है तो जब ज्यादा गर्मी होती है तब हमें बहुत अच्छा लगता है कि इसको बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, मतलब बहुत। जब हम मतलब एसी वाला कूलर होता है हमारा तो हम उसे चलाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा लगता है। जब बहुत ज्यादा गर्म दिन होता है तभी हमें बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हॉट का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया और ड्राई का मतलब ये होता है ह्यूमिडिटी कम। ड्राई मतलब सूखा, सूखा मतलब ह्यूमिडिटी कम, वाटर वेपर कम होते हैं। तो क्या होता है, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है। इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होगा और इजीली इवेपोरेट हो जाएगा और क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाएगा। इसी वजह से जो कूलर होते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर और ड्राई दिनों में अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब बहुत ठंडी हवा को देते हैं। तो ये था, इट इज बिकॉज द टेम्परेचर हाई एंड ह्यूमिडिटी लेस ह्यूमिड ऑन अ हॉट ड्राई डे इनेबलिंग बेटर इवेपोरेशन। उस दिन बेटर इवेपोरेशन होता है, प्रोवाइड बेटर कूलिंग इफेक्ट और बेटर कूलिंग इफेक्ट हमको देता है। अब हमारा एक लास्ट पैराग्राफ बचा है, तो अगर आपने मेरे साथ नोट डाउन नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बचा है हमारा लास्ट पैराग्राफ, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ, वो है, हाउ डज द वाटर केप्ट, सॉरी मैंने दो बार लिख दिया यहाँ पर, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, जिसको हम मटका भी बोलते हैं, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जब गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो क्या करते हैं, अपने घर में एक मटका ला के रखते हैं जिसके अंदर वो पानी भरते हैं, बोलते हैं अब तो हम मटके का पानी पियेंगे, बहुत ठंडा ठंडा लगता है। आजकल तो लोग खैर ऐसा करते नहीं है, लेकिन गाँव में आजकल ये सब होता है, अभी भी होता है। लेकिन आजकल घर में जो रेफ्रिजरेटर आ गए हैं, फ्रिज आ गया है, तो क्या करते हैं आजकल के लोग नहीं करते हैं। तो क्या होता है उसमें, लेट अस सपोज कि मेरे पास ये मटका है,
ये मटका मैंने बना दिया। ये मेरे पास मटका है, तो इस मटके में आपको दिखते नहीं होंगे, लेकिन इस मटके में मेरे पास छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं। मैंने पानी भर दिया इस मटके में, तो इस मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो उन पोर्स के थ्रू ये जो पानी होता है मटके से बाहर आने लगता है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। देखिए पानी मटके से थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाता है, तो जमीन गीली हो जाती है, जमीन लिक्विड स्टेट में आ जाती है। लिक्विड स्टेट में आ जाती है तो वो गैसेस स्टेट में चेंज, मतलब वो सूखेगा तो है ही, ऐसा थोड़ी है कि पानी पड़ जाएगा, नहीं होगा ना ऐसा। तो क्या होता है, तो वो इवेपोरेट होने की कोशिश करता है। जब वो इवेपोरेट होने की कोशिश करता है तो उसको एनर्जी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये एनर्जी अपने आसपास से तो लेगा ही, सराउंडिंग से, लेकिन यहाँ पर जो ये वाटर के पार्टिकल्स है इनसे भी एनर्जी लेता है। और जब इनसे एनर्जी ले लेता है और इनसे एनर्जी लेने के बाद ये चेंज हो जाता है हमारा, ये इवेपोरेट हो जाता है, मतलब गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। और गैसेस स्टेट में चेंज होने के बाद यहाँ पर एनर्जी वाटर के पार्टिकल्स की चली गई थी। जब एनर्जी चली गई थी तो ये क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और हमें ठंडा ठंडा पानी मिल जाता है। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन एज अ पैराग्राफ, जो कि हमारे 9th क्लास के एनसीईआरटी में गिवन थे, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं हम एक डिफरेंस की, जो कि वो भी हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, और डिफरेंस बिटवीन वो इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए अब हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, डिफरेंस बिटवीन ऐसे से पहले बचपन में बीच में लाइन खींचते थे, इधर साइड डालेंगे हम इवेपोरेशन, इधर साइड डालेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो अब इन दोनों में हमें देखना है कि डिफरेंस क्या होता है। अब तो इवेपोरेशन अगर मैं देखूं तो इवेपोरेशन का पहला जो पॉइंट है ये है, इट टेक्स प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर। इसका मतलब ये है जो इवेपोरेशन होता है उसका कोई ऐसे फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि 60 डिग्री पे होना है, 70 डिग्री पे होना है, या फिर 100 डिग्री पे होना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा इवेपोरेशन होता है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका होता है इट टेक्स प्लेस, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मतलब मैं इसको लिखना जस्ट बॉइलिंग एट ओनली बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब बात करूं अगर मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, इट कॉजेस कूलिंग। सभी को पता है जब इवेपोरेशन होता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, कुछ ठंडा ठंडा हो जाता है, कूलिंग हो जाती है। और इसमें लिख देंगे हम इट डज नॉट कॉजेस कूलिंग। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूं तो नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, अब देखो ये जो पॉइंट है इट इज सरफेस फिनोमेनन, दैट इज इट स्टार्ट फ्रॉम सरफेस। मतलब ये है कि एक सरफेस फिनोमेनन है और सरफेस से ही स्टार्ट होता है, और ये एक बल्क फिनोमेनन है जो कि बल्क से स्टार्ट होता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे होता है, आइए देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मतलब इवेपोरेशन होता है वो एक सरफेस फिनोमिनन होता है, और जो बॉइलिंग होता है वो एक बल्क फिनोमिनन होता है। तो वो कैसे होता है, तो आइए अब हम देखते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पर 2 बीकर लिए हैं, और उस बीकर के अंदर मैंने यहाँ पर रख दिया है पानी। तो देखो तो जब मैं बॉइल यहाँ पे लिख रही हूँ मैं बॉइलिंग, और यहाँ पर लिख रही हूँ इवेपोरेशन। तो जब मैं इवेपोरेशन कर रही हूँ तो इवेपोरेशन मैंने आपको बताया था जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं उनका इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होता है, मतलब ऊपर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। इस वजह से जो इवेपोरेशन होता है वो जस्ट सरफेस से होता है।
लेकिन अगर मैं बॉइलिंग करूं, लेकिन बॉइलिंग करने पे आपने देखा भी होगा, बॉइलिंग करने पे क्या होता है, यहाँ पर बुलबुले से उठते हैं, पूरे पानी में बुलबुले से उठ जाते हैं, तो पूरे पानी में बॉइलिंग होती है, मतलब पूरा बल्क फिनोमिनन होता है। तो ये एक बल्क फिनोमिनन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आज हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मेरे लेसन देखते रहिए और एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।